सिक्स तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हो यार बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने अभी वीडियो के पहले देखा है तो आपको आइडिया होगा आपको आइडिया हो गया होगा। और काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो उनको मैं बता दूं कि जैसा आपने वीडियो में देखा है पहले, इसका मतलब है कि क्लासिक नूब साइबॉट जो गोल्ड कैरेक्टर है वो मॉडल कॉम्बैट मोबाइल में जल्द ही आने वाला है। तो ये तो एक अपडेट के बारे में है। खैर, आज का जो वीडियो है यार वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि आज की वीडियो में जो है स्टोरी टाइम है। हम लोग दो कैरेक्टर की स्टोरी लाइन के बारे में जानेंगे। सो कौन है वो कैरेक्टर, मैं बता दूं सबसे पहले। एक्चुअली ये जो वीडियो है ना स्टोरी टाइम की वीडियो आई थिंक मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग रेडन के बारे में देखेंगे, रेडन की कहानी समझेंगे। ओरिजिन के बारे में मेन जो फोकस है वो ओरिजिन है। ज़्यादा डिटेल में कहानी नहीं जाएगी रेडन की। बस आप बेसिक समझ लीजिए कि रेडन कौन था, क्यों था, और उसने क्या किया था, क्यों बनाया गया था, क्या पर्पस था रेडन का। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और बस सपोर्ट करो यार। अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी मिलना जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे और वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं मुझसे। तो यार जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो पहले थंडर गॉड के बारे में पढ़ते हैं, बिजली का देवता। तो यार बिजली के देवते की बात करें तो हाँ, रेडन। तो मैं बात करता हूँ रेडन की। तो रेडन जो था वो गॉड ऑफ थंडर था, यानी जो है क्या कहते हैं, बिजली और तूफान का देवता था। और अर्थ रिम या पृथ्वी का प्रोटेक्टर था, अर्थ रिम का प्रोटेक्टर था। ठीक है। और जहाँ तक मैं ये काफ़ी लोगों का ये काफ़ी लोग मानते होंगे, क्योंकि ये एक एल्डर गॉड है रेडन। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है आई थिंक एम के यूनिवर्स में। जितने भी कैरेक्टर हैं उनमें से ये भी एक आई थिंक मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। ये तो है ही, है ना। तो अब क्योंकि रेडन जो है वो एल्डर गॉड था तो काफ़ी उसके पास काफ़ी जो है सुपर नेचुरल पावर थी। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होना, ठीक है, बिजली को कंट्रोल करना और हवा में उड़ना। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा उसके पास अलग तरह की पावर्स थी। ठीक है। ही नेवर ग्रो ओल्ड, ये कभी बुढ़ा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये एक एल्डर गॉड था, तो कैसे बुढ़ा हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो। तो ये सारी चीज़ें थी। आई देखिए, इसकी जो ओरिजिन की बात करें रेडन की, तो जब एम के की यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, यानी मोटल कॉम्बैट यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, तो उसकी शुरुआत करने वाले जो थे वो एल्डर गॉड्स थे। यानी जो एल्डर गॉड हैं उन्होंने मिलके जो है एम के यानी मोटल कॉम्बैट यूनिवर्स की शुरुआत की थी। ठीक है। इनमें से एक जो एल्डर गॉड था उसका नाम था शिनॉक। और शिनॉक को लोग मैड गॉड भी बोलते थे, यानी पागल देवता भी बोलते थे, क्योंकि ये बुरा इंसान था। एल्डर गॉड होने के बावजूद इसने जो है काफ़ी मतलब क्योंकि ये निदरिम का गॉड था और सिर्फ डेमन और इविल्स के साथ ही रहता था, तो ये पूरी तरीके से बुरा इंसान था। कौन? शिनॉक। तो शिनॉक का एक ही मंसूबा, यानी एक ही उसका एम था कि अर्थ रिल्म को जो है या तो कब्ज़ा करना उस पर, पृथ्वी पे, या तो पृथ्वी को तबाह कर देना। ठीक है। तो क्या कहते हैं, शिनॉक को रोकने के लिए और पृथ्वी को बचाने, यानी अर्थ रिल्म को बचाने के लिए जो है, जो बाकी के एल्डर गॉड्स थे उन्होंने अपनी शक्ति से एक नए एल्डर गॉड की रचना की।
और वो जो नया एल्डर गॉड था वो था रेडन। तो रेडन का जो पर्पस है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो एक ही है, एक नहीं दो है। एक तो शिनॉक को रोकना, ठीक है, और दूसरा पृथ्वी को बचाना, यानी प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ रिल्म। ठीक है, तो अर्थ रिल्म का जो है वो प्रोटेक्टर है और शिनॉक से जो है उसे बचाना है, शिनॉक को रोकना। ठीक है, तो कह सकते हो कि वो क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से शिनॉक का एनिमी है, या शिनॉक उसके लिए एनिमी है एक। तो ये है रेडन का। और इसके साथ ही साथ अ, मतलब जब रेडन आ गया और रेडन का जो मकसद था वो समझ में आ गया रेडन को, तो फिर एक युद्ध हुआ, एक लड़ाई हुई शिनॉक और रेडन के बीच में। यहाँ पे रेडन ने शिनॉक को मार दिया, और क्योंकि उसके जिसका जो एमुलेट था शिनॉक के एमुलेट की खास बात ये थी कि जब भी ये शिनॉक मर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, उस एमुलेट के मदद से शिनॉक वापस से रिजरेक्ट, यानी फिर से जो है वापस आ सकता है, फिर से ज़िंदा हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या कहते हैं, उस एमुलेट को रेडन ने कहीं छुपा दिया। शिनॉक को ख़त्म करने के बाद उस एमुलेट को कहीं छुपा दिया। मोस्ट प्रोबेबली उसने नेदर में ही कहीं पे छुपा दिया था, कि वो जो एमुलेट है वो किसी के हाथ में ना लगे, स्पेशली क्वांशी के हाथ में, जो शिनॉक का शागिर्द था, उसका बायां हाथ था क्वांशी। वो भी एक मोस्ट सेकंड पावरफुल सॉर्सरर है आई थिंक मॉर्टल कॉम्बैट यूनिवर्स में। फर्स्ट तो शैनसुंग है, ये तो सभी जानते हैं, है ना। तो शिनॉक क्वांशी से बचाने के लिए ही उसने एमुलेट को रेड ने छुपा दिया। तो निदर में छुपा दिया। अब निदर में क्यों छुपाया, रीज़न इसके पीछे ये था कि आई थिंक, जो मुझे लग रहा है कि कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ खोती है तो इंसान दूसरे के घर में ढूंढता है, अपने घर में तो नहीं ढूंढेगा। कोई चीज़ चोरी होती है तो एमुलेट खोया हुआ था या एमुलेट कहीं छुपाया हुआ था। तो क्वांशी और जितने भी अदर लोग हैं जो शिनॉक से जुड़े हुए थे, उन सबको ये लगता था कि भाई नेदर में तो नहीं रखेगा ना। तो जहाँ पे चांसेस कम थे लोगों के ढूंढने के, या जो लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे, रेडन ने वही जगह ही छुपाया था। तो उसके बाद कौनशी ने स्कॉर्पियन को भेजा, सब ज़ीरो को भेजा, काफ़ी लोगों को भेजा उसने एमुलेट को वापस हासिल करने के लिए, लेकिन रेडन ने सबको रोका और एमुलेट कौनशी के हाथ नहीं लगने दी। जब सब कुछ ठीक लगने लगा, मतलब लगा कि यार अर्थ रिल्म भी अब सही है, सुरक्षित है, तब ही यहाँ से ही मॉडल कॉम्बैट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। मतलब टूर्नामेंट के हिसाब से, अगर आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हो और अगर हार जाते हो तो आपका जो दुनिया है, जो आपका रिल्म है, वो खतरे में पड़ जाएगा। यानी अगर रेडन हार जाता है मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में, तो उससे अर्थ रिल्म से हाथ धोना पड़ेगा, और वो अर्थ जो है, उसका जो पृथ्वी है, वो कौन कब्जा कर लेगा उस पर, जो है मॉर्टल कॉम्बैट का जो चैम्पियन था उस समय वो था तुम्हारा शाओ खान। तो शाओ खान पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता था पृथ्वी पे। तो इस वजह से मॉर्टल कॉम्बैट, तो शैनशुंग कहता है कि रेडन से रेडन से कहता है कि तुम जो है वो अपनी पृथ्वी को बचा सकते हो अगर तुम मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे और उसे जीतोगे, तो अपनी पृथ्वी को तुम जो है शाओ खान से बचा सकते हो। वो एक टेक्निक थी जिसके थ्रू वो उसे इनवाइट कर रहा था मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में। यही वो रीज़न है, मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट ही एक रीज़न बन गया रेडन के लिए, जिसके वजह से उसने वाइट लोटस सोसाइटी का गठन किया। किसने? रेडन ने। अब ये वाइट लोटस सोसाइटी में बता दूं क्या है, ये एक ऐसा फिक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ऐसे योद्धाओं को ट्रेन किया जाता है, ऐसे योद्धाओं को बनाया जाता है जो मॉर्टल कॉम्बैट में हिस्सा ले सकें और पृथ्वी को बचा सकें। समझिए, है ना।
तो ये तो रेडन की कहानी थी। अभी तक तो रेडन ऐसे ही चल रहा है। उसके जो उसने स्टूडेंट भी बनाए, कुंगलाओ हो गए, लिंक्वे हो गए, सॉरी नॉट लिंक्वे, लुकैंग, सॉरी, तो लुकैंग हो गया। ये सारे जो उसके बाद की तो आप लोगों ने कहानी देखी ही है, और मतलब जानते ही हो आप लोग कि फिर मोटल कॉम्बैट 2 में आई थिंक कुंगलाओ और लुकैंग आई थिंक मोटल कॉम्बैट फर्स्ट में इंट्रोड्यूस हो चुका था। मोटल कॉम्बैट 2 में कुंगलाओ इंट्रोड्यूस हुआ। मोटल कॉम्बैट 3 में ही ऐसा हुआ इवेंट कि कुंगलाओ की डेथ हो गई। हाँ, कुंगलाओ की डेथ हो गई थी मोटल कॉम्बैट 3 में। तो इस तरीके से जो है स्टोरी चली है अभी तक फ़िलहाल। तो ये रेडन की ओरिजिन स्टोरी थी कि रेडन बनाया क्यों गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, पर्पस क्या था रेडन का। तो पर्पस यही था कि शिनोक को रोकना था और अर्थ रिम को बचाना था। तो यही है एल्डर गॉड की कहानी। फिर बात करने वाला हूँ मैं कुंगलाओ की। स्पेशली मैं कुंगलाओ के बारे में बता दूँ यार, कुंगलाओ के बारे में भी जान लो, वो भी एक अच्छा करेक्टर है। और कुंगलाओ और कुंजिन किस तरीके से एक दूसरे से जो है वो करते हैं, क्या कहते हैं, रिलेट करते हैं। तो कुंगलाओ कौन है? तो आते हैं अगले कहानी पे। तो कुंगलाओ एक शॉलिंग मॉन्क है जो वाइट लोटस सोसाइटी से बिलोंग करता है। मैं भले ही मैंने बता दिया कि वाइट लोटस सोसाइटी क्या है। ये एक फिक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ग्रेटेस्ट वॉरियर क्रिएट किए जाते हैं जो मोटल कॉम्बैट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सके और अर्थ को बचा सके बुरे लोगों से। इस जो सोसाइटी के जो मेंबर रह चुके हैं अभी तक, वो लुकैंग रह चुके हैं, रेडन रह चुका है, फुजिन जो गॉड ऑफ विंड हैं वो रह चुके हैं, मॉन्क्स हैं, पुराने जो ग्रेट कुंगलाओ। अब ये ग्रेट कुंगलाओ कौन है मैं बता दूँ, एक कन्फ्यूज़न जो है दूर कर देता हूँ, है ना। तो कुंगलाओ एक्चुअली, ग्रेट कुंगलाओ एक्चुअली वो कुंगलाओ के एंसेस्टर हैं, आई थिंक पूर्वज हैं। मुझे नहीं पता कि कितने एक्चुअली, क्यों है ना, मोटल कॉम्बैट यूनिवर्स में अलग अलग टाइमलाइन चलती है, ठीक है, अलग अलग समय है, अलग अलग टाइमलाइन। तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन से टाइमलाइन की ये बात है, कितने पुराने हैं पूर्वज हैं, तो कितने पुराने पूर्वज हैं ये कुंगलाऊ के, ग्रेट कुंगलाऊ हैं, ठीक है। पावर्स काफ़ी डिफरेंट थी आई थिंक, क्योंकि इनके पास जो पुराने जो ग्रेट कुंगलाऊ हैं उनके पास आई थिंक ये हैट नहीं थी, वो स्पिनिंग हैट नहीं थी, ब्लेडेड हैट। तो ये एक आई थिंक उनके पास कोई और आई थिंक पावर होगी ग्रेट कुंगलाऊ के पास, आई डोंट नो, मुझे नहीं ज़्यादा पता इनके बारे में। तो ये एक बहुत आई थिंक, मुझे नहीं पता ये कौन से टाइमलाइन पे या कितनी पुरानी बात है, लेकिन यही बस इतना पता है कि मोटल कॉम्बैट टूर्नामेंट में जो ग्रेट कुंगलाओ थे, यानी कुंगलाओ के जो एंसेस्टर थे, वो पार्टिसिपेट किया करते थे मोटल कॉम्बैट टूर्नामेंट में, और वो बहुत ही अच्छे योद्धा थे। और उन्होंने आई थिंक शैंगसुंग को किसको हराया था, और वो गोरो से हार गए थे, गोरो ने उनको मार दिया था। तो उसके बाद जो है कुंगलाऊ जो है बाद में आते हैं, ये भी एक ज्वाइन करते हैं लुकैंग के साथ, इनकी दोस्ती हो जाती है बहुत अच्छी। जो बाद का जो कुंगलाऊ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्पिनिंग हैट वाले की। तो वो जो है अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और जो कुंगलाऊ का मकसद था वो यही था कि उसे अपने एंसेस्टर के डेथ का रिवेंज लेना था गोरो से, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि मोटल कॉम्बैट 2 में पहली बार कुंगलाओ जो है इंट्रोड्यूस हुआ था मोटल कॉम्बैट 2 में, और मोटल कॉम्बैट 3 में उसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि क्यों पता नहीं क्यों रेडन को ये लगता था कि कुंगलाओ जो है कैपेबल है डिफीटिंग शाओ कान, नॉट लुकैंग, ठीक है। तो उसको ये लगता था रेडन को, और वाकई में कुंगलाओ अच्छा कैरेक्टर था और अच्छा योद्धा था, वॉरियर था। उसने शैंगसुंग और
क्वानशी दोनों को डिफीट कर दिया था एक साथ। और मुझे याद है कि मॉर्टल कॉम्बैट में एक सीन ऐसा है जब शैंगसुंग और क्वानशी साथ में मिलकर रेडन से लड़ते हैं और रेडन उनको नहीं हरा पाता, क्योंकि एक साथ दोनों सॉर्सरर को हराना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, सोच रहे हो ना कि दोनों भाई सॉर्सरर हैं, दोनों जादूगर हैं, और दोनों जादूगरों को साथ में हराना, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था। और रेडन भी एक टाइम पे ऐसा था कि रेडन भी उस चैलेंज को फेस नहीं कर पाया था, नहीं हरा पाया था दोनों ही सॉर्सरर को एक साथ। अलग अलग तो हरा सकता है रेडन, ये तो भाई वो तो एडल गॉड है, लेकिन एक साथ हराना मुश्किल था। तो लेकिन कुंगलाओ ने एक साथ हराया था उन दोनों को मोटो कॉम्बैट टूर्नामेंट में, मोटो कॉम्बैट 3 में। लेकिन जब वो मतलब उसका जब ध्यान जो है फाइट से हट गया था, तो उसी समय शाओ खान ने उसको मार दिया था। आई थिंक ये मोटो कॉम्बैट 3 की बात है। तो उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जो है कुंगजीन आता है। अब ये करंट टाइमलाइन में कुंगजीन को आप जानते हैं, जो बो एंड एरो चलाता है कुंगजीन। मैं अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कुंगजीन कौन है। सो ओके, कुंगजीन, ओके, सो ये है कुंगजीन। तो कुंगजीन जो था वो फिर वो भी आता है वाइट लोटस सोसाइटी में, और वो रेडन को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका ये मानना था कि रेडन जो है, और मैं बता दूँ कुंगजिन कौन है। कुंगजिन जो है कुंगलाओ का नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब भतीजा है। तो और मतलब कुंगलाओ उसका अंकल है, ठीक है, किसका, कुंगजिन का। तो वो अपने जो अंकल की डेथ हुई थी उसकी और शाओ खान के द्वारा, वो सोचता था कि ये सारा जो ब्लेम था वो रेडन के ऊपर डालता था कि रेडन के वजह से उसके अंकल की डेथ हुई थी, है ना। वो यही करता था कुंगजिन, इसीलिए रेडन को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था कि उसके अंकल की जो डेथ हुई थी वो कहीं ना कहीं रेडन के वजह से ही हुई थी, है ना। तो ये बात थी। तो ये सारी चीज़ें थी यार। देखो ये आ गया है ना। ओके, तो यार ये सारी बातें हैं। ज़्यादा स्टोरी में डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा स्टोरी। तो ऐसे समझ लो बेसिक है कि जो रेडन है या कुंगलाओ है या लुकेंग है या आपके फुजिन है या कई ऐसे मेंबर हैं जो वाइट लोटस सोसाइटी, ये लोग वाइट लोटस सोसाइटी यानी शॉलिंग कह सकते हो, शॉलिंग एकेडमी या टेंपल से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाया जाता है अर्थ रेमर्स यानी अर्थ रेम के जो योद्धा हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है, या मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी अभी काफ़ी कंफ्यूजिंग है मॉर्टल कॉम्बैट यूनिवर्स में एज ए स्टोरी टाइप। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि इतना टाइमलाइन है ना इसमें, अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। अब मुझे टाइमलाइन का, पहले तो मैं सोच बताऊँ तो मुझे टाइमलाइन का आइडिया बिल्कुल नहीं था।